विक्रम ए, अब पॉलिटिकल फाइल, जिसमें ममता बनर्जी के बंगाल की उस फाइल की बात होगी जिसका रंग हरा है। फाइल आपके सामने रखते हैं। ये फाइल जो आपके सामने रखने वाले हैं हम, ये फाइल हरे रंग की है। हरे रंग की वो फाइल जिस पर सियासत चल रही है, और इस हरे रंग की फाइल को लेकर सियासत पूरी तरह लाल है। यह फाइल बंगाल के चुनाव से पहले हो रही आक्रामक राजनीति का रंग बन चुकी है। आज कोलकाता में सुबह कानून कुछ जल्दी जाग गया। सूर्योदय से पहले 6 बजे ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। ठंड जरूर थी, लेकिन चढ़ते दिन के साथ सियासत का तापमान भी चढ़ने लगा। इसी बीच ईडी की रेड पर सीएम ममता बनर्जी ने राजनीतिक रेड मार दी। शाम तक ये हरी फाइल सियासी फिक्र का कारण बन चुकी थी। ये 2026 की पहली हाई प्रोफाइल सियासी रेड है जिसका अंदाज एकदम फिल्मी है। इसमें एक तरफ दीदी यानी ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ ईडी है, जबकि तीसरा प्लेयर है बीजेपी। हालांकि वो सीधे तो इस पोस्टर में नहीं है, लेकिन ममता के टारगेट पर जरूर है। उनके मुताबिक ये सियासी डकैती है। ममता बनर्जी सियासी डकैत कह रही है। आज कोलकाता के आईपैक बिल्डिंग में कैमरे ऑन थे। माहौल में तनाव था और ममता का हाथ चेतावनी बनकर लहरा रहा था। उनके शब्द तीखे और इशारे आक्रामक थे। इस युद्ध में तीखे शब्दों से ज्यादा शोर ममता की मुट्ठी में दबी ये खामोश फाइल मचा रही थी। सवाल यह है कि आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए सीएम को खुद रेड के बीच में उतरना पड़ा। क्या यह महज कागज का पुलिंदा है या दिल्ली के खिलाफ ममता का कोई सीक्रेट वेपन? इस पर हमने विस्तृत फाइल तैयार की है, लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी का वो आक्रामक बयान सुनिए जिसका राजनीतिक ताप इस सर्दी में शुरू होकर गर्मी में होने वाले चुनाव तक महसूस होने वाला है। आप देखिए, अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। सुना आपने दीदी कितने गुस्से में है। सुबह सुबह ईडी के इस एक्शन से वो नाराज हो गई। इतनी नाराज कि कोलकाता में जो ईडी का एक्शन हुआ उसके रिएक्शन में दिल्ली को टारगेट कर दिया। आईपैक के जिस ठिकाने पर छापेमारी हो रही थी वहीं पर माइक लेकर मीडिया के सामने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे हमले बोले। उन्होंने करीब 1 घंटे तक मीडिया से बात की, जिसमें सबसे ज्यादा बार ईडी और अमित शाह का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल जीतना है, इसके लिए सारी सीमाएं लांघ दी, दस्तावेज चोरी किए गए ये कहा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कहा, गृह मंत्री को कंट्रोल करिए, बीजेपी बड़ी डाकू है कहा, और बर्दाश्त नहीं करेंगे जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर यह छापेमारी भले ही कोलकाता में हुई, लेकिन इससे निकली सियासी आग की लपटें दिल्ली के राजनीतिक आसमान में भी दिखाई दे रही हैं। अब समझिए कि पूरा मामला क्या है। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है आईपैक, जो बंगाल में टीएमसी के लिए काम करती है। टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बना रही है। अप्रैल मई में बंगाल में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से कुछ महीने पहले ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी ने आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की रेड से ममता बनर्जी नाराज हुई और वो खुद स्पॉट पर पहुंच गई, जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई को चुनाव से जोड़कर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। ये रेड पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर की गई। प्रतीक जैन छापेमारी के दौरान घर पर ही मौजूद रहे। यह कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 के बाद मामला बढ़ा तो मुख्यमंत्री प्रतीक के घर पहुंची। दावा है कि वो वहां से कुछ कागजात लेकर बाहर निकली। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के हाथ में जो ग्रीन फाइल है वो उन्होंने प्रतीक जैन के घर से ही ली थी? वैसे ईडी का कहना है कि आईपैक कार्यालय पर रेड पूरी तरह सबूतों के आधार पर है। यह किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। यह कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। सवाल यह है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को ममता बनर्जी ईडी की लाइव छापेमारी के दौरान निकाल कर ले आई, उसमें ऐसा क्या है?
आखिर वो कौन सी बात है जो मुख्यमंत्री ईडी को पता नहीं चलने देना चाहते? आखिर उस फाइल के पन्नों में क्या क्या दर्ज है? क्या ग्रीन फाइल में कोई ऐसा सीक्रेट था जिसे ममता ने ईडी की पहुंच से दूर कर दिया? आज जैसे ही वो डॉक्यूमेंट लेकर प्रतीक जैन के घर से निकली, ये सवाल पूछे जाने लगे कि क्या उनके हाथ में जो ग्रीन फाइल है वो सारे डॉक्यूमेंट उसी में है? क्या उस ग्रीन फाइल में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी की स्ट्रैटेजी लिखी हुई है, रणनीति लिखी हुई है? क्या उम्मीदवारों के संभावित नाम भी उसमें लिखे हैं? क्या एसआईआर के बाद की स्थिति से निपटने के लिए जो काउंटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी उसमें है? क्या मतदाताओं की सूची भी उसमें है? और क्या चुनावों से संबंधित योजनाओं की डिटेल्स भी ये फाइल समेटे हुए? ये सारी जानकारी विधानसभा चुनावों को देखते हुए टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण है और ममता बनर्जी नहीं चाहती होंगी कि ईडी को यह पता चले। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम का आरोप है कि ईडी गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करती है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards, and because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they are already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके राजनीतिक विरोधी अमित शाह टीएमसी की चुनावी रणनीति जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस नाराजगी में उन्होंने अमित शाह को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह, अगर बंगाल जीतना है और आप में हिम्मत है तो चुनाव लड़कर आइए। उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। रिमेंबर, वन साइडेड कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूं कि विचार मिलेगा। विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। इज इट नॉट ए क्राइम? इज इट नॉट ए मर्डर ऑफ द फ्रीडम, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। टीएमसी छापेमारी पर सवाल उठा रही है तो टाइमिंग की भी चर्चा काफी हो रही है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी और टीएमसी दोनों की बढ़त लेने की कोशिश है। विपक्ष ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है। ममता बनर्जी इस मुद्दे को चुनाव में ले जा रही हैं। ईडी की रेड को मां माटी मानुष से वो जोड़ भी सकती हैं। दीदी इसका ट्रेलर भी दे रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर उन्हें परेशान किया गया तो बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। इसका बहुत सारे नेता है जिसको हम नाम बता सकती हूँ, लेकिन हमको अगर आप जलन देगा तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। आज दिन भर इस मुद्दे पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ठीक ठाक राजनीति हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ममता का साथ देते हुए लिखा, बीजेपी बुरी तरह बंगाल हार रही है, पहला प्रमाण है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, कोलकाता में आईपैक पर रेड बीजेपी की दबाव बनाने की रणनीति का एक और अध्याय है। जब लोकतंत्र असुविधाजनक होता है तो एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
विपक्षी दलों के समर्थन के बीच बीजेपी ने भी टीएमसी के हमले का जवाब दिया। हालांकि लेफ्ट केंद्र की कार्रवाई को सही बता रहा है। लेफ्ट का आरोप है कि ममता के सहयोगी प्रतीक जैन के पास काला धन है। मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। देखिए, ये जो ईडी रेड है और ममता बनर्जी उधर पहुंचा है, ये हर चीज है एक ड्रामा, ये मैच फिक्सिंग का एक पार्ट है। पार्थ चटर्जी जब मुख्यमंत्री है, उनके यहाँ जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहाँ पे वो पहुंच गए, क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। उनको उत्तर देना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें आईपैक के दफ्तर में क्या, और ये सबके सब वीडियोस सब चैनल्स पर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें वहाँ पे, ये उनको उत्तर देना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें आईपैक के दफ्तर में क्या करी थी। तो इसके लिए ममता बनर्जी कोर्ट में जा सकती, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको क्यों दौड़ के वहां जाने पड़ी, ये मुझे ताजुब लग रहा है।